10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गौर। टॉपर विद अभिषेक में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करते हैं सब एकदम मस्त हैं। पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही है। अभी तक मैंने आपको फिजिक्स का एक चैप्टर दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैथ में मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर, दे चुका हूं, मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ और एट्थ चैप्टर। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, चैप्टर जिसके कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एट्थ, वो जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मैं आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, तब आपको पता चलेगा कि आखिर हमारा एपी सीरीज हम कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे और कैसे हम क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लगाने की बिल्कुल इजी मेथड बता देंगे। स्टेप आपकी बढ़ेंगी क्योंकि सीबीएसई स्टेप पे ही आपको मार्क्स देता है। तो सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट करिए, देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक सीरीज जो चल रही थी, टारगेट 95% प्लस, क्लास 10th का इस 5th चैप्टर पढ़ाने वाले हैं अपने प्यारे से चैनल टॉपर विद अभिषेक पर। और जिस चैप्टर का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो एपी सीरीज। यहाँ पर हम बात करेंगे सीरीज जो होती है, एपी सीरीज, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं बेटा। ठीक है, एपी सीरीज को हम लिखते कैसे हैं? जैसे A1, ठीक है, A2, A3, A4 और ऐसे ही लास्ट तक हम बोलेंगे AN। ठीक है, A1, A2, A3, A4। A1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A2 क्या है? सेकंड टर्म है। A3 क्या है? थर्ड टर्म है। और A4 ऐसे ही लास्ट में nth टर्म है। nth टर्म बोले या इसको हम और LV बोलेंगे, आप याद रखना। AN बोले क्योंकि इस सीरीज का लास्ट टर्म ANth टर्म बोल सकते हैं या लास्ट टर्म है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जैसे हम एपी सीरीज में कैसे हम कहेंगे कि एपी सीरीज में है। देखिए, अगर यहाँ पर डिफरेंस सेम होगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और लास्ट में हम गए 20 तक सीरीज है, तो आपने कहा इस सीरीज का सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो आप कहेंगे 2 है सर। ठीक, सेकेंड टर्म कौन सा है, तो 4 है, और थर्ड टर्म क्या है, 6 है। ऐसे ही लास्ट टर्म इस सीरीज का एनथ टर्म बोले या लास्ट टर्म बोलेंगे तो आप बोलेंगे 20 है। अब इस एपी सीरीज की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना बेटा, वो क्या होती है, तो आप कहोगे एपी सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ऐसे ही ए प्लस 3d। लास्ट में आप जाओगे, देखिए हमने क्या किया, अब हम बता देते हैं लास्ट टर्म कैसे होता है। देखिए, आपने यहाँ पर ए लिखो या इसको हम a प्लस 0d लिखेंगे। कैसे? पहले टर्म में हमने एक कम किया तभी तो 0 आया, दूसरे टर्म में एक कम किया तब यहाँ पे 1d आ गया होगा। यहाँ पर 3 टर्म है तो मतलब सीधा है a के साथ एक टर्म पीछे करके कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। जैसे थर्ड टर्म है तो a तो हमारा सभी में ऐड होगा, देखिए ये, और अगर हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2d कर रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस का एक नंबर, कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल जो नंबर ऑफ सीरीज है ना, टर्म है, उससे एक कम कर दीजिए। ऐसे ही 4 है तो ए तो सभी में है, ठीक है, तो ऐसे ही ए यहां पर सभी में होगा। ठीक है, प्लस फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में एक कम किया होगा तभी तो थर्ड टर्म आया। ऐसे ही nth टर्म में क्या कम करेंगे, n में से हम 1 कम करेंगे, 4 में से 1 कम किया 3 आया, तो ये d। मतलब हम सीरीज का फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे a से, सेकेंड टर्म a प्लस डी से, फिर a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ऐसे ही हम लास्ट टर्म जो कंपेयर करेंगे वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करेंगे।
ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमारा एक फॉर्मूला बनेगा an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हो गया। लेकिन आपने ये बोल दिया कि an क्या है, हम बोलेंगे लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। क्या है लास्ट टर्म, किसका है, सीरीज का है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है। जिस सीरीज का कोई भी टर्म लिखा हो ना, पहला टर्म वही a होगा। an क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हम कहेंगे nth टर्म। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म बोले तो नंबर ऑफ, ऐसे लिख लीजिए नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है। अब आ गया डी। देखिए डी का मतलब है, अगर देखिए अब हम डी को कैसे समझाएंगे, ऐसे देखिए डी का मतलब है अगर हम इससे माइनस कर देना, डी को क्या किया हमने, 4 से अगर पिछला टर्म सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस किया तो आपने कहा इसका जो डिफरेंस है सर वो 2 है। हमने इससे डिफरेंस किया तो भी आया 2 है, इसका डिफरेंस किया तो भी आया 2 है। मतलब हम सीधा समझ गए कॉमन डिफरेंस सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सभी में आया 2 2 2 करके, तो क्या होगा, ये सीरीज जो दी है, जो हमने बनाई है यहां पर सीरीज, ये वाली ना, ये 2 4 6 8, वो हमारी क्या है, एपी सीरीज में है। और एपी सीरीज में जानने से देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला, पीछे वाले टर्म से हमने, मतलब आगे वाले टर्म से पीछा वाला टर्म माइनस कर दिया। जैसे हम बोलेंगे a2 माइनस a1, ठीक है। आप इसमें भी चेक करोगे, देखो इसमें भी डिफरेंस 2 आया, तो हम ये बोलेंगे चाहे हम a3 से a2 घटा दें तब भी वही बात है। इससे माइनस किया, देखिए 8 से 6 माइनस किया 2 आया, तो हम बोलेंगे कि a4 से और a3 घटा दें तब भी हमारा क्या आएगा, यही आने वाला है। समझ में आया। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस कर दें, या थर्ड से सेकेंड कर दें माइनस, या फोर्थ से थर्ड कर दें। अब यहां पर देखो डी कैसे बना, देखिए अगर हम डी इक्वल टू बोले तो आप कहोगे, इससे हम थोड़ा कंपेयर करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। a2 टर्म को हमने क्या लिया, a प्लस डी लिया है ना, क्या लिया, a प्लस डी। सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं, ठीक। सेकेंड टर्म को हमने क्या लिया, a2 को क्या लिया, a प्लस डी, कंपेयर कराया था ना, a प्लस डी माइनस, और a1 को क्या लिया, a से a कट गया, देखिए d किसके इक्वल आ गया, d के, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल ऐसे होता है, ठीक। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस, ऐसे ही आगे चल के हमारा लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर बाई चांस सीरीज का लास्ट टर्म पूछा जाएगा तो हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे सीरीज का। कॉमन डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो पिछले टर्म से पहला वाला माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए हमारे पास बेसिक बताने के बाद एक क्वेश्चन आया प्यारा सा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एपी सीरीज। देखिए ये एपी सीरीज मैंने बोला है, अभी डिसाइड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी सीरीज, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, मिस्टेक, यहाँ पर कभी इज इन एपी सीरीज, ठीक है। कौन सी इसमें से एपी सीरीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी सीरीज, एंड फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आगे लिखा ये है, मतलब अगर ये एपी सीरीज में है तो आप हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म तो हम सब में बता देंगे, वो तो वो बड़ा इश्यू नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो बेटा हम जानते ही हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एपी सीरीज में होने वाला है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां पर हम सबसे पहले ए, फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख लेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो 1/2 हो गया। अब हमने बताया था ये आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा सीरीज का सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस सीडी लिख दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस डी हम कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1, ठीक है। आपने कहा a2 सर कितना है, 1 है। आपने कहा कि फर्स्ट टर्म कितना है, 1/2 है। यहां से एलसीएम लेंगे, 2 आएगा और 2 बन जा 2 माइनस 1 बन जा 1, इधर क्या है 1/2। पहले ही टर्म को चेक करके
पहले टर्म को चेक करके हम सीधा नहीं बोल देंगे कि हमारी एपी सीरीज है, हमें 2 से या 3 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। वैसे 2 का निकाल लीजिए, सही है। अब हम a3 माइनस a2 को भी चेक कर लें सर, आप कहोगे ठीक है, तो 3/2 से 1 माइनस कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 2, 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, तो क्या है 1/2। आपने कहा यहां भी कॉमन डिफरेंस सर 1/2 और यहां भी कॉमन डिफरेंस 1/2, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कॉमन डिफरेंस सेम, तो ये किसमें है, एपी में, तो ये किसमें है, एपी में है। ये अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, छोड़िए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये बोला गया होता फाइंड नेक्स्ट टर्म, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म, तो अभी हमें A4 तक तो है, 4 टर्म तो हमें पता ही है। अगर हमें नेक्स्ट 3 टर्म पूछते तो हम कहते नेक्स्ट 3 टर्म होगा A5, A6 और सर A7, ठीक है। अगर हमने कहा था आपसे A4 टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, AN इक्वल टू क्या होता है सर, A प्लस जो भी टर्म है उससे 1 माइनस कर दिए इंटू डी का कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे सही है, 4 यहां पर रख दिया, A प्लस N कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। A4 इक्वल टू क्या है, A की वैल्यू देखिए क्या है 1/2 है, आप कहेंगे ठीक है, प्लस 4 से ये गया तो 3 और डी कॉमन डिफरेंस आप सभी में चेक कर रहे हो 1/2, इधर भी 1/2, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 1/2, बेटा 1/2 यहां रख दीजिए, 3 बन जा 3/2, तो क्या आएगा 3 और 1 4/2, और 4/2 को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। देखिए A4 टर्म, अरे देखो क्या हुआ, हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने 5 टर्म निकालना था, हमने 4 ही टर्म निकाल के दिखा दिया। लेकिन आप वेरीफाई की कंपैरिजन में भी देखो कि अगर हमने क्या A4 टर्म सही निकाला, आप कहोगे सर A4 टर्म तो हमारा 4th टर्म जो है वो 2 है, सही है। ऐसे ही अगर 5 टर्म की बात करते बेटा तो कैसे निकालते, आप कहोगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A कितना है 1/2 प्लस N कितना है भाई 5th टर्म निकाले तभी यहाँ पे 5 रखा है, अगर 7 टर्म निकालते तो यहाँ 7 रखते, इंटू डी की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है। A/2 ये कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, याद रखना 5th टर्म, और बच्चे क्या करते हैं इसी बेस में चलना बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है। और प्लस 4 5 में से बन गया 4 बन जा 4/2, डिनोमिनेटर सेम है 2 और यहाँ पर क्या आया 4/5, तो हमारा 5th टर्म क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या लिखेंगे 5/2। ऐसे ही आपको समझ में आ गया है कि अब आप आगे क्या करेंगे, ऐसे 6 टर्म निकालना जानेंगे, ऐसे 7 टर्म निकालना जानेंगे, ठीक है। अब हम आपको ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैंने क्या किया, इसको रफ कर दिया। अभी ये आपको समझ में आ गया है ना, अब आप इस पे आएंगे, ठीक है, यहां पर रखते हैं। अब आप देखोगे कि सर इस सीरीज का यही छोटा सा लिखेंगे, ठीक है। A इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो √2 है, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस बोले तो आप कहोगे A2 माइनस A1 कर दीजिए, तो इधर देखा √8 और माइनस √2, ये तो सेम है नहीं, ये तो सेम है नहीं रूट के अंदर, और रूट के अंदर सेम होते नहीं तो माइनस नहीं होते हैं, तो आप कहोगे कि ये एपी में है नहीं, कॉमन डिफरेंस इतना अभी नहीं देखेंगे। दूसरे वाले में चेक किया तो आप बोलोगे A3 माइनस A2 कर दीजिए, A3 कितना है √18 माइनस √8, सर ये तो हमारा है ही नहीं, उसमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो इट इज नॉट इन एपी। लेकिन हमें थोड़ा और इसको मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा और तोड़ना होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, √8 को क्या लिखते हैं आप बताओ, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक हो गया। आगे आइए 18 को क्या लिखते हैं, 2 3 जा 6 3 जा 18, आप कहेंगे सही है सर। फिर आ जाइए 32 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये आया रूट में, और आगे ऐसे ही हमारी डेसिमल वैल्यू चली जाएगी। अब देखो इसको क्या लिखेंगे √2, इसका पेयर एक बाहर ले लो, क्या आ जाएगा 2√2, इसका एक 3 का पेयर बाहर आया तो क्या है 3√2, और एक 2 का पेयर ये, एक 2 का पेयर ये, तो क्या हो गया 2 2 जा 4√2, ठीक है। ऐसे ही हमारी सीरीज बन गई। अब यहां से देखो A इक्वल टू तो हमारा √2 है सर, लेकिन D इक्वल टू चेक करें, D इक्वल टू क्या बताया था हमने, सेकंड टर्म से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड टर्म क्या है 2√2 माइनस √2, अब ये तो हमारा सेम है तो इधर सेम लिख दो, ठीक। रूट यहां पे रूट के आगे देखिए क्या है 2 है, और यहां कुछ नहीं होगा तो क्या है 1 है, तो 2 से बन गया 1 लिखते नहीं है, ठीक। D इक्वल टू आ जाइए, A3 से क्या कर ददीजिए A2 माइनस कर दीजिए, A3 बेटा कितना है A3, देखिए यही तो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या है 3√2 माइनस, यहां पर सेकंड टर्म क्या है 2√2,
अब बेटा रूट टू सेम है तो रूट टू सेम लिख दीजिए। 3 से 2 गया क्या 1, और 1 हम लिखते नहीं है, तो हियर क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बताओ, हम बोलेंगे कि यहां पर ये फर्स्ट टर्म तो रूट टू है, लेकिन कॉमन डिफरेंस चाहे ऐसे इससे निकाला, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दिया, और चाहे हमने थर्ड को सेकंड से निकाला, हमने क्या कर दिया रूट टू ही, दोनों कंडीशन में हमारा डिफरेंस सेम आया है। सो दिस सीरीज इन एपी। यहां पर हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस ऐसे देख के सीधा डायरेक्ट बोलेंगे नो इट इज नॉट इन एपी। दूसरे क्वेश्चन पर आओ, एग्जामिनर खेल जाएगा और बोलेगा कि भाई साहब अब आप भी खेल जाओ, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना मार्क्स 0। आप 0 मार्क्स लेकर आ जाएंगे घर पे, बहुत आके खुश होंगे, लेकिन खुश नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से काम लेना है, एकदम कंसंट्रेट होके पेपर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग कौन सा है एन। देखिए अब हम थोड़ा इस ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से देते हैं, एक बॉक्स टाइप में देते हैं, मिसिंग बॉक्स फिल करना होता है, और एक हम डायरेक्टली ऐसे दे देते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, लेकिन बेस यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए हमें क्या है एन, मतलब लास्ट टर्म किसी भी सीरीज का, समझेंगे कैसे, किसी भी सीरीज, देखिए कोई सीरीज दी गई है जिसका लास्ट टर्म 87 है, फर्स्ट टर्म थर्ड है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, मतलब यहां पर सीधा है कि फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। एंड उस सीरीज में कितने टर्म पढ़ेंगे, इसको समझना बड़ा आसान नहीं होता, समझने की कोशिश करिए, आप भी करना सीख जाएंगे कि किसी सीरीज में 87 टर्म है, जिसका पहला टर्म जो है वो थर्ड है, 3 है, और डिफरेंस जो है सीरीज का वो मतलब वो भी 3 है, लेकिन उस सीरीज में कितने टर्म पढ़ेंगे जाके, समझ में आ गया ना। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को दे देते कैसे, ए सीरीज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 3 also 3, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ लास्ट टर्म इज 87। ऐसे इंग्लिश में भी हम मतलब थ्योरेटिकली लिख देते, ऐसे डायरेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, और ए की फॉर्मूला है, इसको an ना लिखते हुए l भी लिख सकते हैं। an आपने देखा कितना है 87 इक्वल टू a कितना है, आप कहोगे a सर है 3 प्लस n कितना है, यानी तो फाइंड करना है सर, और d की वैल्यू भी 3, ये प्लस का है ना, प्लस का ये इधर आ गया, तो 87 माइनस 3, n का 3 से कर दिया, तो देखो कुछ बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो कोई बात नहीं, नहीं करते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 87 से ये गया तो क्या बचा 84, ये भाई मल्टीप्लाई में है, देखिए ये बॉक्स से मतलब नहीं है, बॉक्स के बाहर तो ये मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये 3 किधर आ गया, डिवाइड में आ गया, n माइनस 1, 3 का कर दीजिए, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 2 बचा 24 हो गया, 3 6 जा 24, n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 26 आया, n इक्वल टू क्या हो गया 26 प्लस 1, n इक्वल टू 27, मतलब कोई ऐसी एपी सीरीज जो यहां से शुरू हुई है तो 27 नंबर पर ये 87 आ जाएगा, इसका समझ में आ गया, ठीक है। इसी बेस पर एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कैसे है। देखिए हमारे पास पहले जो क्वेश्चन दिया था मिसिंग टर्म था, अब हम क्या करते हैं मिसिंग बॉक्स कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि सर आप कंपैरिजन कर लीजिए, भाई ये कोई सीरीज है जिसमें थर्ड टर्म जो है वो 19 है और 31 है, कितना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म है 31। फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलोगे सर a1, सेकंड टर्म को क्या बोलोगे a2, और इसको बोलोगे a3, इसको बोलोगे a4 और इसको बोलोगे a5, ठीक है। देखिए अगर ये बोला गया सीरीज में है मिसिंग बॉक्स करना, तो पता है सभी का डिफरेंस सेम आने वाला है, कॉमन डिफरेंस सेम आने वाला है। अब आप देखोगे कि a3 टर्म कितना दिया है, a3 टर्म कितना दिया है 19, ठीक है, और एक तरफ क्या है a फिफ्थ टर्म जो है वो कितना दिया है 31। आपने an इक्वल टू क्या पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही मान लीजिए यही हमारा सीरीज का लास्ट टर्म है, ये भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, यही तो पढ़ा था। इधर क्या पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। a क्या है नहीं पता हमें, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, देखिए कौन सा टर्म निकालने वाले थर्ड टर्म निकालने वाले, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू डी, और an कौन सा थर्ड टर्म के लिए निकाल रहे, तो थर्ड टर्म कितना है 19। यही चीज यहाँ करिए, a प्लस यहाँ कौन सा टर्म निकाल रहे फिफ्थ 5 माइनस 1 इंटू डी है तो डी रहने दीजिए, और an कौन सा टर्म है 31,
कौन सा टर्म है 31। यहां से a प्लस 3 में से बन गया तो 2d इक्वल टू 19, ठीक है। और इधर क्या हुआ a प्लस 4d इक्वल टू 31, समझ में आया है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आपको कुछ याद आ रहा है? आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या पढ़ा था? 2 वेरिएबल हैं, इधर भी 2 वेरिएबल। अब इनको किसको सॉल्व करने? ए और, अगर ए की और डी की वैल्यू आ गई ना तो यहां पर सभी में ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, टर्म आ जाएंगे। देखते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई, बड़ा प्यारा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, सही है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 19 और a प्लस 4d इक्वल टू 31, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2 से 4 गया तो क्या बचा? माइनस का 2d, 31 से 19 गया तो माइनस का 12 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 6 जा, d की वैल्यू आ गई 6, d इक्वल टू 6, इधर कर दें, चलो कर देते हैं इधर, ठीक है। d इक्वल टू क्या आया 6, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लो, 1 में रख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a प्लस 2d इक्वल टू 19, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या है बेटा? देखिए 6 इक्वल टू 19, ठीक। a प्लस 2 6 12 इक्वल टू 19, a इक्वल टू 19 से इधर माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देख लीजिए, हमें a1 टर्म या फर्स्ट टर्म निकालना, तो फर्स्ट टर्म हमारा a1 टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या था हमारा? बताओ 7 था, तो इस सीरीज में यहां पर क्या फिल करेंगे? 7। सेकेंड टर्म निकालना है तो ए सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो निकालेंगे सेकेंड टर्म। तो आप कहोगे हाँ सर, तो a की वैल्यू कितनी? 7 प्लस 2 में से बन गया तो वो क्या बचा? 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 6, तो 7 प्लस 6 बन जाए, 6 कितना आया? 13। ऐसे ही आपने कहा ठीक है। अब हमें 4 टर्म निकालना, तो हम 4 टर्म क्या करेंगे? a4 को क्या लिखेंगे? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 टर्म निकाल लेना, तो 7 प्लस 3 और डी की वैल्यू क्या है? 6, तो 7 प्लस 6 3 जा 18, इसको काउंट डाउन करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो आप कहोगे यहाँ पर सर 25, ये हमारा मिसिंग टर्म आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से बताए हैं। ये क्या है 5.1 से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे, आप 5.1 कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। उसमें क्या है कि कुछ हमें टर्म निकालने हैं, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, ये बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ना, तो वो क्या है, वो भी हम बड़े प्यार से कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, तो बेसिक क्वेश्चंस अभी तक मैंने बता दिए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से तो एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं कराऊंगा, जो इजी होंगे मैं आपको होमवर्क के बेस पे दे दूंगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे मैं 4 चैप्टर का और 5 चैप्टर का एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परसों की वीडियो में मिलेंगे। कल आपको ये आज जो है वो आज की वीडियो में आपको चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और कल की वीडियो में आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी सीरीज के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप मिक्स करके करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अभी हम ये देखते हैं, चेक वेदर, चेक करना है -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। चेक करना है 11 8 5 2 एक एपी सीरीज है, आगे एपी है, ये तो बोल दिया एपी है, क्या ये -150 इस टर्म में आएगा या नहीं आएगा? चेक करते हैं। देखिए अगर हम बोलें कि 11 8 5 और 2 ये एपी सीरीज है, क्या यहां पर -150 आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा, देखिए हम आपको बता दें, जो हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं ना, वो एक कंप्लीट नंबर होगा। n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर n की वैल्यू निगेटिव है, फ्रैक्शन में है, तो कभी भी ये एपी सीरीज नहीं होगा, एपी सीरीज नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होगी? एपी सीरीज नहीं होगी। कब? जब n की वैल्यू निगेटिव या n की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में आने के बाद अगर कट गई और कंप्लीटली डिविजिबल हो गई तब है, लेकिन अब अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है तो वो फ्रैक्शन में फिर n की वैल्यू फाइंड आउट मतलब हो तो जाएगी, लेकिन एपी सीरीज में नहीं होगी, ठीक है। यहां पर देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 11, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए पीछे वाले टर्म से एपी सीरीज बोल दिया तो सिर्फ एक बार माइनस करके देख लीजिए बस। 8 से 11 गया तो क्या बचा माइनस का 3, ठीक है। an कितना है, an इक्वल टू माइनस 150। ये जरूरी नहीं माइनस 150 हो, अगर n की वैल्यू कंप्लीट आ गई तो हमारा जो माइनस 150 है वो इस सीरीज में लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an आप इधर है, इसको इधर रख दो चाहे इसको इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। an इक्वल टू क्या माइनस 150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n, यही तो पता करना है। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपने देखा तो माइनस 3, माइनस 150, देखिए माइनस 150 इक्वल टू ये देखिए 11 इधर आ गया तो माइनस का 11, 3 का इससे कर दो तो माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 कर दिया। अब इसको ऐड किया तो माइनस 161 आ गया, कितना आ गया माइनस 161, ये प्लस का ये भी इधर आ गया तो माइनस का हो गया। अब इधर बचा माइनस 3n, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू माइनस की बड़ी है इस वजह से माइनस 164 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन n, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या है 164 अपॉन 3 से ये देखिए कब कटेगा, 3 5 जा 15 1 बचा 14, तो ये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 1/164 अपॉन 3, इट इज नॉट अ कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। इट इज नॉट इन एपी सीरीज, कंप्लीट वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट इन एपी सीरीज, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, क्या किया चेक कि ये एपी सीरीज में नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारी कंप्लीट नहीं आई है इस वजह से। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। एक कोई एपी सीरीज है जिसका हमें 31st टर्म पता करना, मतलब 31वां टर्म पता करना है। उस सीरीज में क्या बोला गया है कि 11 नंबर पे जो टर्म आएगा वो 38 आएगा। देखिए हम थोड़ा समझाने के लिए बोल दे, ऐसे ये हमने जो बॉक्स टाइम में एक समझाया था ना आपको, ऐसे ही 11वें नंबर पे जो बॉक्स था उसमें आ रहा था 38, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे बढ़े तो 16 बॉक्स पे क्या आ रहा था 73 आ रहा था। ऐसे ही आप बताओ कि 31 बॉक्स में क्या पड़ेगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया, वही क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा अलग से तरीके से लिख दिया है। देखते हैं क्या है, A11 सॉल्यूशन देते हैं यहाँ पर। A11 मतलब 11th टर्म इक्वल टू कितना दिया है बेटा 38, ठीक। दूसरी तरफ हमें क्या दिया है, 11 टर्म दिया 38, 16 टर्म कितना दिया है 73, तो A16 इक्वल टू 73, सही है। हम 31st टर्म निकालने वाले हैं। 31st टर्म कब आ जाएगा, जब हमें A और D पता चल जाए। an मतलब 31 तो पता ही है, बस निकाल देंगे। a प्लस इसको क्या लिखेंगे n 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 38। a की वैल्यू नहीं पता, 11 से क्या 11d इक्वल टू 38, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसी बेस पे क्वेश्चन करवाया है, आप देखो थोड़ा स्किप करके पीछे जाओ और फिर देखो हमने करवाया या नहीं करवाया। आप कहोगे हाँ सर करवाया है। a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये होगी इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई कौन से मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन। आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम आपका कंज्यूम ज्यादा करेगा, बस यही है। आप जब सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है, निकाल ली a की वैल्यू सर। d की वैल्यू वो भी आप पुट करके, a की वैल्यू निकाल ली तो d की पुट करके निकाल लेना, ठीक है, आ गई। अब आपसे कहा गया a 31 टर्म, a 31 कैसे निकालेंगे, a प्लस 31 माइनस d इंटू वो 31 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 30 और ये क्या हो गया d। यहां पर आप a की वैल्यू और d की वैल्यू रख के 31 टर्म निकाल दोगे, लिख दोगे। लास्ट में लिखना 31st, ये जरूर लिख के आना, 31st टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज इज, और जो भी आपका आंसर है यहां पर जो आंसर आएगा ये वो आप लिख दोगे, इज जो भी होगा वो यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मिला। अब सॉल्यूशन देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। देखिए एक एपी सीरीज है 50 टर्म, एक एपी सीरीज है जिसमें कंसिस्ट मतलब जिसमें आते कितने 50 टर्म। तो फर्स्ट टर्म
ठीक है, सॉल्यूशन दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में कितने टर्म है? 50 टर्म है, ठीक है। टोटल टर्म कितने हैं उस सीरीज में? 50 है, जिसमें तीसरे नंबर का जो टर्म है वो कितना है? 12 है। और उस भाई यहां पर आपसे कहा गया है उस सीरीज में देखो कितने टर्म है, आप कहोगे सर ऐसे ही 50 टर्म है, ठीक है। आप थर्ड टर्म पर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। और उस सीरीज में अगर 50 टर्म है तो यही तो हमारा उस सीरीज का लास्ट टर्म होगा जिस सीरीज की बात की है। और उसमें हमें लास्ट टर्म देखो कितना दे रखा है? 106। मतलब 50 टर्म कितना है? 106। और थर्ड टर्म कितना है? 12। लेट थोड़ा और अच्छा कर लो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए, ठीक है। एंड ऐसे लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा थोड़ा। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना बोर्ड वाली, वो कहेगा हाँ बच्चे को पता है कि ए, ऐसा तो नहीं रट के आया कि ए क्या है, तो आप लिख दोगे फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस है वो डी है। नाउ अब कहा गया, अब आप लिखेंगे थोड़ा अच्छे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थर्ड टर्म इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 12। एंड आपको 50 टर्म सीरीज का कितना दे रखा है? 106 दे रखा है। तो आप कहोगे थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, सही है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, सही। और a प्लस 49d इक्वल टू 106 आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। आप क्या लिखोगे? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। फिर वही पैटर्न, देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको हमने जब सिखाया था थर्ड चैप्टर में, तो आपने क्या देखा था कि हमने आपसे बार बार बोल रखा था, क्या बोल रखा था कि आप एलिमिनेशन को ध्यान से रखिए, आपके आने वाले चैप्टर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने कहा था ठीक है सर हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपने जब एलिमिनेशन किया तो ए की वैल्यू निकाल दी और डी की भी वैल्यू निकाल दी। जिन बच्चों को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता ना, वो प्रीवियस हमारी वीडियो है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन की, एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर डाल रखी है। आप जाइए वहां से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की और डी की वैल्यू जब आ गई तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है 29 टर्म। ए 29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमें निकालना है। ए 29 टर्म कैसे निकालेंगे? ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। 29 से बन गया, क्या हुआ? 28। सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया, 29 से बन गया तो 29 से बन गया 28 इंटू डी। यहां पर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करके आप 29 टर्म निकाल लेंगे, यही आपको फाइंड आउट करना था। लास्ट हम लिख देंगे द 29th टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। एपी सीरीज इज, जो भी आपको यहां पर आएगा वो यहां पर लिख देंगे, ये आपका आंसर। ये एक कंप्लीट मेथड है बेटा, ये कंप्लीट मेथड है। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा भी नहीं, सीधा टिक करेगा, आपको 3-4 मार्क्स जितने का भी होगा तुरंत दे देगा, क्योंकि हमने स्टेप भी किया है। एग्जामिनर को खुद हमने समझा दिया, एग्जामिनर को ऐसे लिख के दिखाओ कि आप उसके लिए टीचर हैं, ठीक है। ऐसे लिख के दिखाओ स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप देखिए मार्क्स कितना अच्छा आता है। बस देखिए 9th क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, क्यों किया वो मैं बताता हूं। इस वजह से स्किप किया है कि आपसे कहा गया था कि एक एपी सीरीज का, कोई भी एपी सीरीज है जिसका थर्ड और 6th टर्म दिया है, आपको उसका 0 टर्म निकालना है, या 0 कौन से टर्म पे पड़ेगा जाके ऐसे निकालना था। इजी है, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसकी भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। द 17 टर्म ऑफ एपी, समझने की कोशिश करना, किसी भी सीरीज का 7 टर्म है, ठीक है, एक्सीड इट्स 10 टर्म। अगर 10 टर्म में हम 7 इंक्रीज कर दें तो मतलब 17 टर्म बनता है। दोबारा समझें, एपी सीरीज का 17 टर्म जो है, अगर एक्सीड इट 10/7, 10 टर्म में हम क्या कर दें? एक्सीड कितना कर दें? एक्सीड का मतलब ऐड प्लस
कर दें, कितना 7 प्लस कर दें। तो लेट वही हमारा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज हमने क्या मान लिया, ए आप कहेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस सी डी लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप पूरा लिख लेना। ये क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहा गया है 17th टर्म एपी सीरीज कब होगा, वो 10th टर्म में कितना एक्सीड कर दें, 10 टर्म एक्सीड का मतलब प्लस, कितना एक्सीड कर दें, 7 एक्सीड कर दें। हमें निकालना है डी निकालना है, ये तो छोड़ दो, ए से हमें मतलब नहीं है, हमें डी इक्वल टू यहां पर साइड में लिखते हैं, डी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब 17 टर्म को देखोगे बेटा तो आप कहोगे a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और 10 टर्म को निकालोगे, अब आप कहोगे ए एन कहां गया भाई, अगर इसमें से हम अगर एक साइड में लिखें कि ए एन इक्वल टू 17 टर्म, एक सीरीज में ए एन इक्वल टू 18 टर्म, ठीक है, 10th टर्म में प्लस 7, तो ये एन और ये एन दोनों तो इक्वल ही हो जाएंगे ना, बोला गया इक्वल, तो ये इक्वल है तो ये भी हमारे इक्वल होंगे ना, तो एन से हमें मतलब अब नहीं है, ये इक्वल हो गए, तो 17 टर्म इक्वल हो गया 10th टर्म प्लस 7 से। 10 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन, a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस बताइए कितना है 9d, 10 से बन गया 9d और प्लस 7। a से बेटा ये कैंसिल, भाई ये इधर आ जाएगा, a का प्लस का है, देखिए इक्वल में इक्वल के इधर उधर जब चेक करते हैं तो सेम साइन होने चाहिए तब कट जाते हैं, और अगर इक्वल की एक ही तरफ देख रहे हैं तो प्लस का और माइनस का तभी कटेंगे, ठीक है। 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 से 9 क्या बचा, 7d इक्वल टू 7, d की वैल्यू क्या आ गई 7 बन जाए 7, तो कॉमन डिफरेंस तो लिखोगे कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इक्वल टू क्या इज 1, ठीक है। तो एपी कॉमन डिफरेंस जो इस एपी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एपी सीरीज में एक एपी सीरीज आपको दी है 3, 15, 27, 39, ठीक है, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कहा गया इस सीरीज में अगर हम 54th टर्म में ना 132 बढ़ा दें, ठीक है, इस सीरीज में अगर हम 54th टर्म तक गए, ठीक है, मान लीजिए यहां कोई 54th टर्म आया और उसके बाद जो 54th टर्म है उसमें 132 जोड़ दिया, वो तो और आगे टर्म जाएगा, तो वो जो टर्म जोड़ने के बाद 132 जोड़ने के बाद कितने नंबर पर पड़ा जाके, कौन से टर्म पर पड़ा जाके वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एपी सीरीज हमारे पास क्या है, एपी सीरीज आपने कहा कि 3 है, 15 है, 27 है और डैश ऐसे 39, ठीक। नंबर ऑफ टर्म कौन सा देखना है, मतलब 54, तो a इक्वल टू कितना है बेटा, आप कहोगे 3, d इक्वल टू क्या है 50 माइनस 3, 15 माइनस 3 हुआ तो कितना है 12। नंबर ऑफ टर्म कौन सा हो रहा है 54 टर्म, हमें यही मान लीजिए इस सीरीज का 54th टर्म, ये 54 टर्म इस सीरीज का लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया भाई 54th टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम कौन सा टर्म निकाल ले 54, तो n की जगह क्या रख दिया 54 टर्म निकाल ले, मतलब इस सीरीज का 54 लास्ट टर्म है, ठीक। अभी के लिए a कितना है 3, n कितना है 54 माइनस 1 और d कितना है बेटा आप कहोगे 12। समझ में आया, a इक्वल टू 54 हो गया 3 प्लस और यहां से ये चला गया तो 53 इंटू 12, ठीक। a 54 कितना पड़ा, a 54 देखिए 3 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63 तो 63। अब इसको काउंट किया तो 54 टर्म क्या आया 639 आया सर, कितना आया 639, मतलब इस सीरीज में अगर हम यहाँ पर 54 टर्म की बात करेंगे तो आएगा 639। इतना समझ में आया। अब आपने कहा 639 तो आ गया सर, अब इसके आगे हम इस टर्म के ध्यान से देखना, इस टर्म के आगे हम जाएंगे 132 टर्म और 132 और बढ़ा देंगे, टर्म नहीं बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे। टर्म कहा गया होता तो हम 54 में 32 ऐड करते, लेकिन टर्म नहीं कहा गया है, हमें नंबर कहा गया है, तो नंबर किसमें ऐड करेंगे 132 में, तो कितना आएगा, तो हमारा लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, उसके लिए
132 मोर कहा गया है, जोड़ दीजिए तो 771 आया। ठीक है, 771 आया। अब 771 कहीं इधर आ रहा होगा, 771। अब देखिए इस सीरीज में 3, 15, 27 ऐसे ही 54 टर्म क्या पड़ा, 6639 पड़ा। आगे हम गए तो 771 कहीं इधर पड़ेगा जाके, आप कहोगे सर हाँ यहीं पर पड़ेगा जाके। अब ये इस सीरीज में पहले नंबर पर 3, दूसरे नंबर पर 15, थर्ड टर्म हमारा 27, 54 टर्म 639, तो 771 कौन से नंबर पर आएगा, समझ में आया। ठीक है, तो हम कहेंगे जो हमारा 771 बना, इस सीरीज का क्या बन गया, इस सीरीज का बन गया है लास्ट टर्म। क्या बन गया, लास्ट टर्म। यहां पर उसके बाद जब करेंगे तो लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब a इक्वल टू भाई सीरीज में चेंज होना नहीं है, d इक्वल टू हमने निकाला था 12, और कौन से नंबर पर पड़ेगा जाके, इसे नंबर ऑफ टर्म पता करना है। आप ये नहीं सोचना कि यहां पर 54 टर्म कर लिया, n की वैल्यू 54 थी, फिर से हमें n निकालना है। ये तो हमारे 54th टर्म के लिए n था, अब हमें जो बढ़ के आया उसके लिए वो कौन से नंबर पर पड़ेगा जाके, उसके लिए निकालना है। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। ठीक है, an इक्वल टू कितना आपको दिया, आप कहोगे सर 771 दिया है सर, a कितना दिया है 3, n कितना है यही तो नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू 12। ये इधर आ गया तो क्या हुआ, 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 771 से ये गया तो क्या हुआ 768, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में तो 12 इधर आ गया, इक्वल टू n माइनस 1। 12 से काट दीजिए, 12 6 जा 72, 4 बचा, और 12 4 जा 48, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 64। तो n इक्वल टू क्या आ गया 64 प्लस 1 इक्वल टू 65 फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो 771 ऑफ दिस AP सीरीज इज ऑन 65th टर्म। ठीक है, तो मतलब 771 जो होगा, या ऐसे लिख सकते हो 54th टर्म प्लस 132 इज कंसिस्ट इन AP सीरीज ऑन 65th टर्म। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो आप कहोगे कि सर ये गलत बात नहीं कह सकते आप, इंपॉर्टेंट है, समझ भी जाएंगे कैसे। देखिए डायरेक्ट अगर हम बेसिक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, देखिए बेसिक अगर 1 मार्क्स में MCQ टाइम में आता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए कैसे वो हम बताते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा है वीडियो में, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, मैथ का 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। देखिए AP सीरीज 2 AP सीरीज है, कोई भी 2 AP सीरीज है, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, चाहे पहली AP सीरीज ले लो चाहे दूसरी, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। कहा गया कॉमन डिफरेंस सेम, सुनना, कॉमन डिफरेंस सेम है तो 100 टर्म का डिफरेंस कितना आया 100। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा तो 100 टर्म का अगर 100 बोला गया है तो आप क्या कहोगे, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज, तब 1000 टर्म क्या होगा, आप कहोगे 1000, है ना, यही बोलोगे। नहीं भाई, कॉमन डिफरेंस सेम है तो दो AP सीरीज का अगर एक बार हमें दे दिया 100 है, चाहे यहां पर 54 लिखा होता और यहां लिख दिया होता 100, तब भी हमारा, और कितना भी पूछ लिया जाता, हमारा हमेशा उन सीरीज का कॉमन वो डिफरेंस होता, हमेशा जो यहां पर दिया होता वही होता। 100 का गया था तो यहां भी 100 ही आएगा। अगर 200 का 2000 कहा गया होता तब भी यहां पर क्या आता, 100 ही आता। ठीक है, अब देखते हैं, लेट 2 AP सीरीज आर 2 सीरीज आर, देखिए हम क्या मान लें, A1, ठीक है, A2, A3 डैश AN, ठीक है, ये मान लिया पहली AP सीरीज है। ठीक, यहां पर फर्स्ट यही रहना, दूसरे को हमने कैपिटल में लिया A1, A2, A3 और डैश AN। इतना समझ में आया। कॉमन डिफरेंस जो सेम है तो कॉमन डिफरेंस for both series are same, common difference for both series are same,
जो कि हमने क्या मान लिया, जो कि हमने मान लिया डी। ठीक, अब हमने फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म और सेकेंड सीरीज का 100 टर्म का जो डिफरेंस किया वो कितना है 100। तो फर्स्ट सीरीज का जो डिफरेंस के लिए बेटा क्या करेंगे माइनस, और सेकेंड सीरीज का जो डिफरेंस है यहां समझने की कोशिश करना। यही कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आंसर हो गया समझो। फर्स्ट सीरीज देखो कहा गया है द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज, और दोनों सीरीज के 100 टर्म का डिफरेंस कहा गया है। तो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज का जो डिफरेंस है कितना है फॉर 100 टर्म, और लिख लेना फॉर 100 टर्म। ठीक है, 100 टर्म के लिए फर्स्ट और सेकंड सीरीज का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a कितना है, तो आपने कहा पहली सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म है सर a1, ठीक है, प्लस n कितना है 100 टर्म के लिए बात हो रही है, तो 100 माइनस 1, और d तो हमारा दोनों में d रहेगा माइनस, सही है, यहां पर ऐसे बॉक्स कर दीजिए। दूसरे टर्म के लिए फिर हम a प्लस n माइनस 1 लगाएंगे। दूसरे टर्म के लिए a क्या है a1 है, वो भी कैपिटल वाला, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। क्लियर है। अब यहां पर a1 प्लस 99d माइनस, देखिए यहां पर क्या है, अब देख लीजिए जरा, यहां ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 100 में से एक चला गया तो 99d बचा, ठीक है, इक्वल टू 100। 99d से ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो a1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल टू क्या आया 100 आया। इससे फर्स्ट मान लो, इसको हमने कैसे बता दिया, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो पहले टर्म का ऐसे भी बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, अब जो बोल सकते हैं कहते हैं पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म और दूसरी सीरीज का फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आया, ऐसे भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम नाउ 1000 टर्म, नाउ यहां करते हैं नाउ फॉर 1000 टर्म हमें क्या करना है, फर्स्ट सीरीज माइनस सेकेंड सीरीज हमें फाइंड आउट करना है। अभी 100 दिया था, अब हमें फाइंड आउट करना है कौन से टर्म के लिए, 1000 टर्म के लिए। फर्स्ट यहां पर लिखेंगे a1, भाई पहले सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, बॉक्स में ले आइए, माइनस सेकेंड टर्म के लिए, भाई सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म क्या था a1 प्लस 1000 है तो 1000 माइनस 1 इंटू डी, आगे में सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए a1 प्लस 1000 से बन गया तो 999d आया, आप कहोगे सर आया, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर देखो चेक करो है, ठीक, माइनस यहां पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और यहां पर प्लस माइनस माइनस, 1000 से बन गया तो 999d आया। ठीक है, अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो इधर देखिए इधर क्या आ गया, इधर हम थोड़ा स्पेस की वजह से इधर करते हैं। ठीक है, a1 माइनस a1 और a1 माइनस और कैपिटल A1 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 100, यहां 100 बाई इक्वेशन 1, किसके थ्रू, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म आल्सो 100, यहां पर लिख लेंगे आप द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म आल्सो भी 100। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि कौन से 3 टर्म होंगे, 3 डिजिट के टर्म जो 7 से डिवाइड होंगे, लेकिन और वो कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। आप कहोगे अगर 3 नंबर की बात कर लेना, तो आप कहोगे 3 डिजिट के नंबर की बात, तो 101, 102, 103 मतलब 100 से चालू होंगे, और 999 मतलब 999 तक जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन के लिए फॉर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल की कंडीशन क्या होगी, आप कहोगे सर 100 नहीं होगी, 100 7 से डिविजिबल होगा नहीं, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, कैसे आप चेक करते हैं। देखिए
यहां से अगर 7 को डिवाइड कर दिया तो 7 बन जा 7 बचा, यहाँ कितना बचा 33 हो गया, और 7 4 जा 28। अब भाई यहाँ पर 2 बचा है ना, 2 है, अब 2 बचा है, कितने और जोड़ दिए जाएं जो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहोगे 5 जोड़ दो, तो इसमें 5 जोड़ दो, 1 2 3 और यहाँ पर 104 और यहाँ पर 105, ठीक है, यहाँ पर हो गया 105। तो मतलब हमारा पहला टर्म कितना 105 से डिवाइड होगा, दूसरा टर्म 106 नहीं होगा, ऐसे ही 7 टर्म जब जोड़ेंगे तभी तो डिवाइड होगा, वरना अगर और भी आगे टर्म देखते तो उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, तो आप कहोगे 112 होगा। फिर कितना होगा सर 119 होगा। ऐसे ही अब आ जाओ 999 पे, देखिए 7 बन जा 7 से कट किया, ठीक है, देखो यहाँ पर हम ऐसे भी कर देते हैं, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 7 बन जा 7, यहाँ 2 आया 29, 7 बन जा 7 4 जा 28, कितना बचा 1 बचा 19 हो गया। अब 7 2 जा 14, यहाँ कितना बचा 5, ठीक है, ये समझ में आया आपको 5। अब 5 जो रिमाइंडर बचा है, तो हम आगे टर्म अगर देखेंगे ना डिवाइड होने के लिए तो 5 जोड़ देंगे, लेकिन अगर इसमें हमने कहीं 5 ऐड कर दिया तो ये 4 डिजिट की सीरीज बन जाएगी, है ना, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 3 डिजिट का बोला गया, तो 5 अगर यहाँ पर ज्यादा है ना, तो इसको अगर हम 5 इसमें कम कर दें, ठीक है, 5 इसमें कम कर दें तो आप कहोगे 14 आ जाएगा, और यहाँ 5 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आप कहोगे पूरा 7 से डिविजिबल। तो हमारा 994 टर्म, वो 994 हमारा क्या होगा, इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से ए दिया है कितना 105, बी कितना है आप कहोगे 112 से 105 माइनस कर दीजिए सर 7 है, और ए एन इक्वल टू कितना है, लास्ट टर्म कितना है 994। आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे गए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर पूछा गया है, मतलब एन की वैल्यू पूछी गई है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन कितना है नहीं पता सर, और डी कितना है 7। यहां से आप ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बता दिया, ठीक है। बच्चे 100 से ही ले लेते हैं और 999 तक चले जाते हैं, छोटे से जो बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर होता वो 100 से जाते हैं 99 तक होते हैं, बाद में एन की वैल्यू नहीं आती, बोलते ऐसे कोई टर्म ही नहीं होंगे जो हमारे 7 से डिवाइड हो सके, ऐसा नहीं है, सभी डिवाइड होंगे जो 7 के मल्टीपल में आते होंगे, ठीक है। आप एन की वैल्यू निकालिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कौन से टर्म होंगे, अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन कराया ना प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें कहा था 7 से डिविजिबल होंगे, कहां से 3 डिजिट की। अब यहां से हमें डिजिट से मतलब नहीं, हमें वैल्यू फिक्स कर दी गई है, तो आप कहोगे सर जो सीरीज है वो 10 11 12 13 14 से लेकर 250 तक की बात है, लेकिन कंडीशन इसमें कहा गया है 4 से डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, तो 4 मल्टीपल ऑफ 4, और 4 के मल्टीपल में 10 तो आता नहीं है, 11 नहीं आता, आप कहोगे 12 आता है, ठीक है, तो आप कहोगे 12 है। ऐसे 13 चेक करो 14 15 नहीं, अब आप कहोगे 16 होगा, आप कहोगे फिर 20 होगा, है ना, और डैश 250 पर आ जाइए, चेक करिए 4 6 जा 24, 1 बचा 10 हो गया, और 4 2 जा 8, 2 कम हैं, 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, और 2 रिमाइंडर अगर 2 कम कर दें हम तो कहोगे आप 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 हमने कम कर दिए, चेक कर लीजिए आप, 2 6 जा 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a कितना है 12 है, d इक्वल टू क्या है 16 माइनस 12 आपको दे दिया 4, a n इक्वल टू कितना है 248। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कराया वैसे ही बिल्कुल हमारा क्या है n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो आप यहां से आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म तो सर हम बहुत जल्दी निकालना आता है हमें, और हम निकाल भी देंगे। यहां से आप क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इतने जो होंगे हमारे नंबर जो आएंगे वो 10 से 250 के बीच में लाई करेंगे जाके, ठीक है। देखिए समझाते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म, ठीक है। अगर कहा गया इन सीरीज को, ये 2 सीरीज हैं, एक ये 63 65 67, ठीक है, और एक है 3 10 17, ये कौन से नंबर पर इक्वल हो जाएंगे, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो उसको इक्वल कर देगा कि सीरीज में। भाई यहां से एक तरफ हम देखे चलते हैं, देखिए 63 65 67,
आप देख रहे हो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर है देखिए, यहां पर 3, 10, 17, देखो आप 7 7 बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज दोनों आपस में एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें कोइंसाइड कर जाएंगी, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए यहां आगे हमने कोई बोला 100 टर्म, ठीक है, और इधर आगे चल के हमारा 7 7 बढ़ रहा है, तो यहां पर ये 7 भी बढ़ेगा, तो 101 टर्म दोनों एक किसी भी मतलब नंबर पर लाई करेंगे जाके। तो वही हमें नंबर निकालना है कि कौन से नंबर पर लाई करेंगे जाके। देखिए यहां पर और आर इक्वल कब इक्वल हो जाएंगे, इक्वल की कंडीशन कही गई है। तो देखिए भाई यहां पर कोई टर्म है, मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, इस जगह पर आया 121 और इधर भी क्या आ गया 121, ये हम मान रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे इसी टर्म पर, और ये कितने नंबर पर पड़ेगा जाके, इसमें और इसमें नंबर बराबर होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बराबर हो चाहिए। मतलब सीधा है कि इसका फर्स्ट, इसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म दोनों इक्वल होने चाहिए, समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी है इक्वल, और a प्लस n-1 इंटू डी है। सर an कहां गया, हमने आपको बोल दिया है कि r इक्वल कहा गया है, तो इक्वल मतलब लास्ट टर्म इन दोनों की इक्वल है, अगर लास्ट टर्म इक्वल है तो ये फॉर्मूला भी तो इक्वल होगा, ठीक है। अब आते हैं सीरीज पर, आपको फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना दिया है 63, d इक्वल टू आप बोलोगे तो 65 माइनस 63 कितना है 2, ठीक, n ही तो हमें फाइंड आउट करना है, यहां से हो गया। इस सीरीज को हम a1 और यहां पर d1 मान ले रहे, ठीक है, इसको हम कैपिटल में मान ले रहे a1 और इसको कैपिटल में मान ले रहे d1, ठीक है, समझने का हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म बराबर है तो इसलिए n लिया, तो a1 और यहां पर d1, ठीक है। a1 इधर कितना है, a1 आप बोलोगे 3 है, और कैपिटल d1 कितना है 10 माइनस 3 कितना है 7 है, ठीक। हमें n इक्वल टू फाइंड आउट करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए, a1 की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 2 है ना। अब आ जाओ इधर, इक्वल टू a1 कितना है, a1 देखिए 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है, कैपिटल d की d1 की वैल्यू 7, ठीक है। अब आ जाओ एक तरफ n के टर्म कर लो और एक तरफ हमारे विदाउट n के टर्म। देखिए 63 प्लस 2 का n से किया तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 का n से किया तो 7n माइनस 7। अब n वाले टर्म इधर ले जाइए, 2n, ये 7n है तो इधर ले आइए माइनस का, यहाँ पर 3 और ये 7 का माइनस 7, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 और ये इधर चला गया तो माइनस का 63। देखिए 2 से 7 गया 5 बचा, वैल्यू किसकी बढ़ी है माइनस की, तो माइनस लग गया इक्वल। अब आ जाइएगा 3 में से 7 गया क्या बचा -4, और -4 में 2 जोड़ दिया कितना हुआ -2, ठीक है, और इसमें भी -2 ऐड कर देंगे तो -65 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 16 कैंसिल, तो n की 65 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या है 13, समझ में आया। तो आप बोलोगे ऑन द 13th term of these AP series are equal, ठीक है। ये AP सीरीज कौन से टर्म पर इक्वल हो जाएंगी 13th टर्म पर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि इक्वल कहा गया है तो लास्ट टर्म हमारा इक्वल होगा, ठीक है, लास्ट टर्म इक्वल को लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना वो कंफ्यूज करता है। पहले हम समझा देते हैं, फिर इस बेस के लिए एक नेक्स्ट अच्छा सा फॉर्मूला बता देते हैं, सीधा लगाइए और क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए 3, 8, 13, 253, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर डैश कर दी थी, ये सीरीज है, यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं 253, ये हमें एपी सीरीज दी गई है। अब हमसे कहा गया है कि देखिए ये पहले नंबर पर पढ़ रही है, ये दूसरे पर पढ़ रही है, तीसरे पर पढ़ रही है, ऐसे ही ये हमारी सीरीज क्या है लास्ट टर्म पर पढ़ रही जाके, ये हमारा सीरीज का लास्ट टर्म है। अब कहा गया है लास्ट टर्म 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपने एक बचपन में क्वेश्चन पढ़ा था, सुनना जरा, क्या पढ़ा था आपने, कहा था
आपको लिखा होता था सब्ट्रैक्ट, ठीक है, पहले और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में देते हैं 718 फ्रॉम 85, ठीक है। तो आप क्या करते थे 78 फ्रॉम 85, तो आप ऐसा नहीं करते थे 78 माइनस 85 करें, नहीं, पिछले वाले टर्म से 78 को माइनस करते थे, लिखते थे 85 माइनस 78, मतलब यही तो लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो हम क्या करते हैं पीछे वाले टर्म से आगे वाला टर्म घटाते, तो मतलब पीछे वाला जो टर्म है उससे 20 टर्म पहले कौन सा नंबर पड़ेगा जाके। इस सीरीज से अगर हम लास्ट टर्म से अगर हम 20 टर्म पीछे आ जाए, ये क्या 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यहां पर अगर हम यही लिख दें 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म हमारा एन है, तो आप कहोगे एन से सर फ्रॉम लिखा है, ठीक है, फ्रॉम एन से क्या करो 20 टर्म माइनस कर दो, एन से 20 टर्म हमारा माइनस करो, तो यहां पर कौन से नंबर पर अब सीरीज में कौन सा नंबर पड़ेगा कि यहां का एन फाइंड करना है। ये एन ऐसे कंडीशन में फ्रॉम लास्ट टर्म बोला जाता है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं फॉर लास्ट टर्म। फॉर लास्ट टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, an इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। यहां से जाइए, ये पहले टर्म पता कर लीजिए कौन सा टर्म है, उसमें से 20 टर्म माइनस कर दो भाई, उसमें से 20 टर्म माइनस करोगे तो ये तो टर्म ऑलरेडी है, एक टर्म पहले और आ जाएगा, है ना। जैसे आपसे कहा गया है कि यहां से तीसरे नंबर पर आइए, ठीक है, यहां पर तीसरे नंबर पर आइए, तो आप कहोगे 1 2 और 3, वैसे तो टर्म आपको यहाँ के 3 ही दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के टर्म कितने दिख रहे हैं 1 2 3, 3 टर्म दिख रहे हैं। आप कहोगे 3 टर्म पीछे आइए, तो आप कहोगे 1 टर्म 2 टर्म और इधर हमारा कोई तीसरा टर्म होगा, तो एक टर्म यहां से कमी तो है, तो 1 ऐड कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर आइए, झंझट छोड़िए फालतू की। अब एन हमें निकालना है, लास्ट टर्म कितना कहा गया 253 माइनस, अब हमें नंबर ऑफ टर्म कौन सा कहा गया 20, तो 20 माइनस 1, और d कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है, d इक्वल टू आप कहोगे 8 से 3 गया, d इक्वल टू क्या है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है, तो आप यहां लिख दोगे मल्टीप्लाई बाई 5, an इक्वल टू क्या आ जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, तो an इक्वल टू क्या आ गया 253 और 95 जा 95, ठीक है। तो यहां पर अगर an से माइनस करोगे तो आ जाएगा 158, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा, क्या 158, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आपको ये हमने जो समझाया ना, वैसे भी आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए। क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, कहा गया है जो सम है 4th और 8th टर्म का वो कितना है, एक सेकंड रुकना मारता चलिए, ठीक है, तो 4th और 8th टर्म का सम है वो 24 है, ठीक है। लेट, अभी हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता नहीं है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमने क्या मान लिया, ए मान लो, एंड कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया, आप कहोगे सर डी मान लीजिए, डी, ठीक है, मान लिया। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है। अब हम आपको बताते हैं 4th टर्म प्लस 8th टर्म लिख लीजिए आप, और आपको पता चल जाएगा कि सॉल्व कैसे करना। 4th टर्म अगर निकालेंगे तो आप कहोगे a प्लस 3, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 4 माइनस 1 इंटू डी, बस पहले ही सिखाया था स्टार्टिंग में ही वीडियो में, और 8 टर्म को a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, तो a प्लस 3d और a प्लस 7d इक्वल टू कितना 24, आपको a और a कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया 10 और 7d इक्वल टू 24, ठीक है। अब आप चाहो तो 2 से कॉमन ले लो, या कॉमन नहीं लीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ अब सेकंड कंडीशन क्या ली है, द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, तो 6 टर्म
और प्लस कितना 10th टर्म है ना, 10th टर्म इक्वल टू कितना है आप बताइए, आपको दिया है 44। 6 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और 10 टर्म को आप क्या लिखेंगे, 10 टर्म को लिखेंगे आप a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। a प्लस इधर क्या आया 6 से बन गया तो क्या होगा 5d, और यहाँ a प्लस 10 से बन गया तो 9d इक्वल टू 44। a कितना हो गया 2a, और 5 और 9 कितना हुआ 14a, 14d इक्वल टू 44। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड से a और d निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से। अब आप कहोगे a की वैल्यू सर ये आ गई है, फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू a आ गई है। अब फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, 3 टर्म ऑफ AP इज कौन कौन से हो जाएंगे, a प्लस डी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए, a प्लस 2d, जितने टर्म कहे जाएं आप इसमें सब में पुट कर देना, यहाँ पर सीरीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सुब्बाराव जी हैं 1995 में क्या करते हैं, जब एक जॉब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें साल में सैलरी जो मिलती है वो 5000 मिलती है, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है 1995 में 5000 एनुअल सैलरी, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, और उनका इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है कितना 200 रुपए हर साल में बढ़ाया जाता है। देखिए फर्स्ट ईयर में सुब्बाराव को, आपको नहीं, आपको 5000 कहाँ मिलने वाला है, एक दिन में आप 5000 कमाएंगे, ठीक है, ठीक। अब पहली जो 1995 में जो एनुअल सैलरी मिली थी 5000 मिली थी, 1996 में कितनी मिलेगी, आप कहोगे सर 2200 तो बढ़ेगी ना, तो 5200 हो जाएगी। आप कहोगे फिर हम कहेंगे एक और साल में बताइए, तो आप कहोगे एक और साल बाद 5400, 5400, ठीक है। फाइनली हमें उनकी सैलरी कितनी करनी है 7000 करनी है, ठीक है। तो आप कहोगे कितनी साल लग जाएंगे उन्हें, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर हम क्या मान लें, लेट नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू हम मान लें n मान लें, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 5000, ठीक है। d इक्वल टू कितना है, आप कहोगे 5200 से माइनस कर दीजिए 5000 और आ जाएगा 200। लास्ट टर्म या लास्ट सैलरी उनकी कितनी हमें फाइनली पता करनी है 7000, ठीक। अब आपको निकालना है क्या, n निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पड़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n इक्वल टू होता है, a n कितना है, आप कहोगे सर 7000, a कितना है 5000 प्लस n कितना है n माइनस 1, और d कितना है 200, ठीक है। यहां से आप n की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। और n की वैल्यू आ गई, वही आप इसमें ऐड कर देंगे। भाई 1995 में तो था, कितनी सालें और लग जाएंगी, तो यहाँ पर जो भी है 2000 के करीब जो भी आएगा 2007 या 6, ठीक है, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे और पता चल जाएगा कितने ईयर में होगा। रामकली है, रामकली, ठीक है। आप गर्ल्स जो देख रही हैं वो खुद को रामकली मान लें कुछ देर के लिए, बॉयज हैं वो रामकला मान लें, ठीक। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। आपसे कहा गया है रामकली साल के पहले वीक में, साल स्टार्ट होता है ना, तो उसके फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए सेव करती है, ठीक है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज, ठीक। पहले वीक में तो 5 रुपए सेव करती है, लेकिन अगले जो वीक आएंगे ना उनमें 1.75 रुपीज ही क्या करती है, ऐड कर पाती है। तो इफ n वीक हर वीकली सेविंग, अगर n वीक तक नंबर ऑफ वीक इतने बढ़ गए हैं जो उसकी सैलरी या उसकी जो सेविंग थी वो कितनी होगी 20.75 रुपीज। देखिए फर्स्ट वीक में उसकी सैलरी वो सेविंग क्या होगी, तो आप कहोगे 5 रुपीज, ठीक है। अगले वीक में, ये फर्स्ट वीक में है, फर्स्ट वीक में, ठीक,
सेकंड वीक में आप कहोगे सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, ये इतना ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे 6.75 आप कहोगे ठीक है। यहां पर फिर थर्ड वीक में क्या हो जाएगा बेटा, तो आप इसमें 1.75 फिर ऐड कर दीजिए, हर वीक में 1.75 तो होगा, तो यहां पर कर दीजिए 75 मतलब 8.50 ठीक है। और फाइनली हमारा होगा 20.75 हमें बताना है कितने साइड लग जाएंगे, 1 ईयर, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ऐसे ही यहां तक कौन से वीक में पड़ेगा जाके। यहां पर हमें वीक जो है वो फाइंड आउट करना है, वीक, और वीक को हमने बोल दिया है लेट द नंबर ऑफ वीक, हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ वीक इक्वल टू n मान रखा है। देखिए यही तो नंबर ऑफ वीक कहा गया था, nth वीक, ठीक है। अब आपको पता है कि a इक्वल टू कितना है, 5 है, d इक्वल टू 6.75 से माइनस किया 5 तो आया 1.75, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है 20.75। अब आप देखोगे तो an इक्वल टू फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n पता नहीं है 1 और d की वैल्यू 1.75। यहां से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप लास्ट में लिख देंगे कि नंबर ऑफ वीक्स कितने ज्यादा हो गए हैं, या कितने वीक्स में वो 20.75 रुपीज को सेव कर लेगी, तो यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने आपको क्या कराया, आपका 5 चैप्टर, देखिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, उसके लिए आपको देखना है कि हमने चैप्टर तो पूरा करवा दिया है आपका 5 चैप्टर। अब आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, अच्छे से एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एनसीईआरटी तो क्वेश्चन हो ही गए हैं, उसके बाद देने वाला हूं प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप 4 और 5 चैप्टर से मिलने वाले हैं आपको। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करवाई दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें, साथ ही साथ हमारे चैनल को और भी सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की वजह से हम थोड़ा ग्रो करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।